इमरान खान के केसेस के हवाले से हमारी बात हो रही थी, मगर आज का बहुत अहम केस और आने वाले दिनों के लिए बहुत अहम केस जो होगा वो हर सूरत में है इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीट्स का मामला। 77 सीट्स का मामला जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के सामने रखा गया। 13 जजेस ने आज इसकी हेयरिंग शुरू करी दी है, आज इसका आगाज़ भी हो गया है और बहुत अहम मामला है। और इसकी सबसे अहमियत की बात यह है कि आज जैसे ही इसकी समाअत शुरू हुई है, जो रिमार्क्स सामने आए हैं जजेस की अक्सरियत के, बल्कि कसीर अक्सरियत के, वो तमाम वो रिमार्क्स थे जिससे कि PTI का ये केस या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये केस कि 77 नशिस्तें जो उसका हक़ है वो उसके सियासी दुश्मन जमातों में तकसीम कर दी गई, वो आज बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जिस पर जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स सामने आए, जिससे लगा कि ये जो हुकूमत का केस है रिज़र्व सीट्स का, या इलेक्शन कमीशन का रिज़र्व सीट्स का जो केस है वो इंतहाई कमज़ोर पड़ता जा रहा है और आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मगर सलाउद्दीन साहब, इस पर एक अहम बात जो हमने गौर की है वो ये है कि सब जड़ में वो बात है जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है 3 रुकनी बेंच का, जिससे बल्ले का निशान PTI को नहीं दिया गया था और फिर उससे कॉम्प्लिकेशन जन्म ली कि PTI के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत पे इलेक्शन लड़ने पे मजबूर हुए। फिर उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने की और फिर ये आज़ाद अराकीन के हवाले से जो कि PTI के थे, जिस पे आज जज साहिबान के रिमार्क्स भी थे, वो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बनी और फिर उसके ज़रिए फिर उसके बाद उनको वो रिज़र्व सीट्स किया। तो जड़ में जो है वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का वो फैसला है जिससे बल्ला लिया गया। तो क्या अब हम देखेंगे कि जब ये 13 रुकनी बेंच जो है ये इस चीज़ को भी एड्रेस करेगी क्या? जी कामरान साहब, इसमें कई मुख्तलिफ बेंच से कई मुख्तलिफ आरा आई हैं। कई रिमार्क्स जो थे वो गवर्नमेंट के फेवर में थे, कई ख़िलाफ़ थे। मगर इस मामले को समझने के लिए, उसकी तह तक पहुंचने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि ये अप्रिशिएट करें कि मसला शुरू कहाँ से होता है। मसला शुरू होता है कि PTI ने अपने जो अंदरूनी इंतखाबात थे वो सही तरीके से नहीं कराए। अब उसका कानून उसकी एक सज़ा प्रिस्क्राइब करती है, वो ये है कि जो पार्टी इन अंदरूनी इंतखाबात नहीं कराती तो उससे उसका इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया जाएगा। उसमें कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपना वजूद खो बैठेगी या बैन हो जाएगी या वो इलेक्शन कंटेस्ट उसको नहीं करने दिया जाएगा या उसको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं दी जा सकती। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये तमाम कॉन्सिक्वेंसेस इलेक्शन कमीशन की इजाद हैं। कानून में ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है। तो बात शुरू में यही है कि अगर इलेक्शन सिंबल लिया गया, छीन भी लिया गया PTI का, तो PTI एक सियासी जमात तो फिर भी कायम थी, उसको इलेक्शन लड़ने का भी हक था। तो जहां सलमान राजा साहब ये बात करते हैं कि बेशक आप मुझसे मेरा इलेक्शन सिंबल ले लें, मगर मैं बतौर PTI के कैंडिडेट मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूं, तो ये बात मेरी नज़र में तो दुरुस्त है। अब PTI ने उनको तमाम इलेक्शन कमीशन ने PTI के तमाम कैंडिडेट्स को बतौर PTI के मेंबर कंटेस्ट नहीं करने दिया और उसके बाद जब उन्होंने जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की तो उस पर भी उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल चूँकि ख़ुद इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रही थी तो इसलिए आप उनको भी ज्वाइन करके आपको हम रिज़र्व्ड सीट्स नहीं दे सकते। अब अगेन वहाँ ना आइन में ना कानून में कोई ऐसी पाबंदी है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जाके किसी ऐसी जमात को नहीं ज्वाइन कर सकते जो ख़ुद इलेक्शन कंटेस्ट जिसने नहीं किया हो, और ना ही कोई ऐसी पाबंदी है कि अगर वो ऐसी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस जमात को रिज़र्व्ड सीटें नहीं मिलेंगी। देखिए, बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ने जो तरीक़ेकार अपनाया है उसका प्रैक्टिकल रिज़ल्ट क्या हुआ है कि अगर कोई चंद जमातें हैं जो टोटल लेट से 60% वोट लेके या 60% सीटें लेके मुंतखब हुई हैं, उनको आपने 100%
मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। वो तो कंप्लीट जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है आइन में आर्टिकल 51 में, तो वो तो उसकी मुकम्मल नफी करता है। तो अच्छा मेरी देखिए राय में बैरिस्टर साहब, इसमें एक इस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगेन इस सब की जड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का फैसला है, जिसमें कि इलेक्शन सिंबल पीटीआई को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्ले का इस्तेमाल नहीं करने। एक शाखसाना तो ये रिजर्व सीट्स की सूरत में सामने आया, जिसके लिए अब फुल कोर्ट बनाना पड़ा है। 77 सीट्स जो हैं वो पीटीआई की थी, जो कि ज़ाहिर है कि ये इस तरह से बढ़ गई है, और पीटीआई भी पीटीआई नहीं रही, आज़ाद, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। लेकिन ये तो एक मसला है, इससे जो बड़ा नुकसान होना है, जो कि इलेक्शन 2024 में पीटीआई को हुआ, जिसको कि पीटीआई का नाम नहीं इस्तेमाल कर सके, जिसके अराकीन आज़ाद हैसियत से लड़े, जो सिंबल नहीं कर सके, जो कैंपेन नहीं कर सके, वो नुकसान और पूरा मिन हैसिल कौम अगर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी देखें, वो तो हो ही गया है ना। अभी तो हम सिर्फ उस फैसले की एक जुज़ पे फुल कोर्ट बना के बैठे हैं। जी कामरान साहब, इसमें 2 मौके थे सुप्रीम कोर्ट को ये क्लैरिफाई करने के। एक तो अव्वल जो बल्ले वाला फैसला था उसमें ही ये क्लैरिटी दे देते तो सबसे अच्छा होता कि ठीक है, ये हम एक सहूलत जो पॉलिटिकल पार्टी से हम छीन रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही तरीके से अंदरूनी इलेक्शन नहीं किए, मगर हम उनसे ना उनका वजूद छीन रहे हैं ना उनका इलेक्शन कंटेस्ट करने का हक छीन रहे हैं। ये वजाहत अगर उसी जजमेंट, बल्ले वाली जजमेंट में आ जाती तो बहुत अच्छी बात थी। मगर दूसरा मौका भी सुप्रीम कोर्ट के पास आया, जो सलमान राजा साहब के पास का जो केस था, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही प्ली ली कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं एज एन इंडिपेंडेंट लड़ूं, मैं चाहता हूं पीटीआई एज अ पीटीआई कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करूं, बेशक आप मुझे कोई इंतखाबी निशान ना दें। ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट सलमान राजा का केस जो है वो प्रॉपर टाइम पे उस पर फैसला कर देती तो ये कन्फ्यूजन पैदा ना होती और जो इलेक्टोरेट का मैंडेट है वो डिस्टोर्ट ना होता। बहरहाल अभी भी सलमान राजा का दोबारा से केस गालिबन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, दोबारा से जो उन्होंने पिटिशन फाइल की है। मैं समझता हूँ उस पिटिशन को भी इसके साथ इसी केस के साथ सुनना चाहिए। एक अहम मामला है कि बहुत चार्ज एटमॉस्फेयर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस के फैसले आ रहे हैं और अब आला अदलिया के साथ आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ये सुन रही है, 77 नशिस्तें हो सकता है आबादी नज़र में अभी फ़िलहाल लग रहा है कि शायद पीटीआई के पास आ जाए। पाकिस्तान के लैंडस्केप के लिहाज से ये तमाम मुकदमात और आइंदा के चंद हफ्ते बहुत इवेंटफुल लग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम जो केसेस हैं इनका हमारी सियासी जो सिनेरियो है उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट आएगा। मेरी राय में कई चीज़ों में पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है और उसको अगर ठीक किया जाए तो उससे मुल्क में मज़ीद स्टेबिलिटी आएगी और हो सकता है कि हमारी जो इकॉनमी है, हमारी पॉलिटिक्स है, वो कहीं दुरुस्त सिमत पे निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाहुद्दीन। आखिर में कह रहे थे कि पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है, कौमी इस्तेहकाम के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि इन ज़्यादतियों का अज़ाला किया जाए।